हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ BSI एकेडमी क्लासेस। BSI एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो यूनिट फर्स्ट है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है प्लैग। और आज के टाइम पे जो हमारे AI जैसे चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, और भी कई सारे जैसे ग्रोक हो गया, ठीक है, जेमिनाई हो गया, जितने भी आज के टाइम पे हमारे जो AI प्लेटफॉर्म्स आज जो आ चुके हैं वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लैग का यूज तब से बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा है। ठीक है, तो आज हम जो हमारे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, प्लैग क्या होता है, एंटी प्लेगरिज्म क्या है और उसके टूल्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझेंगे और पूरी चीजों को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में हम इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोग यहां पर UGC नेट एग्जामिनेशन, MP सेट एग्जामिनेशन जो हाल ही में 1 मार्च को आयोजित होने वाला है, इसके साथ साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर KVS, EMRS, NVS की जो टीयर 2 के एग्जामिनेशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर आप DSSB जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन सभी कोर्सेज यहां पर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। एंटी प्लेगरिज्म क्या है और उसके टूल्स यहां पर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम प्लेग को समझते हैं कि यहां पर प्लेग क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो प्लेग की अगर हम दोस्तों बात करें तो सबसे पहले ये प्लेग जो है, प्लेग शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी। तो दोस्तों यहां पर जो प्लेग शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जो यहां पर प्लेग जो शब्द होता है, यहां पर जो प्लेग शब्द है दोस्तों वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होता है। ठीक है, या फिर इसका जो ओरिजिनेट है या फिर जो इसकी उत्पत्ति है वो यहां पर लैटिन वर्ड से माना जाता है। क्लियर है ना? द टर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्लेगरस विच मीन्स अ किडनैपर, जिसका अर्थ होता है यहां पर अपहरणकर्ता। तो आपको यहां से 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो प्लेग है वो लैटिन भाषा का शब्द है। वो किसका शब्द है? यहां पर जो प्लेग है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ होता है दोस्तों यहां पर अपहरणकर्ता यानी कि किडनैपर। क्लियर है? तो यहां पर आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गया होगा कि प्लेग यहां पर क्या है, इसका अर्थ क्या है और ये इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी। ठीक है, अब हम एकेडमिक्स में अगर हम बात करें कि एकेडमिक क्षेत्र में जो प्लेग शब्द है, इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स क्रिएटिव वर्क, आइडियाज और लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटिंग देम एज वंस ओन ओरिजिनल वर्क विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एकेडमिक क्षेत्र में जो एकेडमिक्स है उसमें इसका अर्थ होता है किसी अन्य व्यक्ति के रचनात्मक कार्य, जितने भी हमारे कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए जो रचनात्मक कार्य होते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, या फिर लैंग्वेज का उपयोग करना और उचित श्रेय दिए बिना उन्हें अपने मूल कार्य के रूप में प्रस्तुत करना ही यहां पर प्लेगरिज्म कहला जाता है। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा सिंपल प्लेग का जो वर्ड अर्थ है वो ये शब्द निकलता है कि एकेडमिक क्षेत्र में जो अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए रचनात्मक कार्य होते हैं, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यहां पर किए गए जो क्रिएटिव वर्क होते हैं, उनकी यहां पर जो आइडियाज होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि वो आपके द्वारा किए गए हैं। ठीक है, एक तरीके से साहित्यिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो यहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का सबसे पहले तो उनका चोरी करना ही यहां पर प्लेगरिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब अगर इस तरीके की डॉक्यूमेंट्स की निरंतर यहां पर चोरी होती रहेगी तो जो मूल यहां पर जो रचनात्मक कार्य हैं, जिनकी यहां पर क्रिएटिव वर्क जो कर रहे हैं, जिनके पास यहां पर आइडियाज जो आ रहे हैं और वो अपनी लैंग्वेज को यहां पर रिप्रेजेंट करने का काम जो कर रहे हैं, वो यहां पर क्या करेंगे? ठीक है, तो यहां पर उनके लिए यहां पर कई सारे एंटी प्लेगरिज्म टूल बनाए गए हैं, जो यहां पर जो साहित्यिक डॉक्यूमेंट्स की जो चोरी होती है, यहां पर वो एंटी प्लेगरिज्म टूल्स के माध्यम से उन टूल्स को यहां पर पकड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो एंटी प्लेगरिज्म टूल्स की हम बात करें तो दीज आर स्पेशलाइज्ड डिजिटल सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड हाईलाइट सिमिलरिटीज between a submitted manuscript and a vast database of existing digital content। एक बार हिंदी में भी समझते हैं
कि एंटी प्लेगरिज्म टूल्स क्या करते हैं, ये स्पेशल रूप से डिजिटल सॉफ्टवेयर जो होते हैं और जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जो जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूदा जितने भी यहाँ पर डिजिटल डिजिटल सामग्री होती है और डिजिटल सामग्री का जो विशाल डेटाबेस होता है, उनके बीच यहाँ पर समानता की पहचान करने के लिए एंटी प्लेगरिज्म टूल्स को डिजाइन किया गया है, ठीक है। और एंटी प्लेगरिज्म जो टूल्स है ये मेनली यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये जो भी वर्क होता है, ठीक है, जो भी यहाँ पर कार्य किया जाता है, उस कार्य की मौलिकता का मूल्यांकन करने के लिए एक समानता सूचकांक सिमिलरिटी इंडेक्स प्रदान करते हैं। क्लियर हुआ, समझ आया? ये एंटी प्लेगरिज्म टूल यहां पर क्या कर रहे हैं कि ये उस कार्य की जो मौलिकता है, उस मौलिकता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रकार की समानता सूचकांक सिमिलरिटी इंडेक्स प्रदान करने का भी काम करते हैं। क्लियर? अब यहां पर जो प्लेगरिज्म है यानी कि जो चोरी है, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज जो हैं उनकी चोरी के यहां पर अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग यहां पर प्रकार होते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि कितने टाइप्स के यहां पर जो प्लेगरिज्म है वो यहां पर हमें एकेडमिक्स रीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, अब हम सबसे पहले यहां पर समझते हैं डिटेल्ड टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी के विस्तृत प्रकार। सबसे पहला है दोस्तों यहां पर डायरेक्ट प्लेगरिज्म यानी कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ सेक्शन ऑफ समवन एल्स वर्क विदाउट एट्रीब्यूशन एंड कोटेशन मार्क, यानी कि बिना किसी श्रेय या फिर उद्धरण चिन्हों के किसी अन्य के कार्य के एक हिस्से को पूरा वर्ड टू वर्ड कॉपी करना एक प्रकार का डायरेक्ट प्लेगरिज्म है। ठीक है, इसमें आपका बिना किसी श्रेय के या बिना किसी के उद्धरण चिन्ह के किसी भी कोई किसी के अन्य के द्वारा किए गए कार्य के उसका यहां पर एक हिस्सा आप उठा के उसको पूरा वर्ड टू वर्ड कॉपी कर देना एक प्रकार का डायरेक्ट प्लेगरिज्म है, प्रत्यक्ष चोरी के अंतर्गत आता है। अगर आप कभी वेबसाइट डिजाइन करो, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कभी कभी बहुत सारे लोग होंगे जिनको वेबसाइट डिजाइनिंग भी साथ में आती होगी। तो अगर आप वेबसाइट डिजाइन करो तो जब यहां पर हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं और वेबसाइट को डिजाइन करने के पश्चात जब हम उस वेबसाइट पे कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं तो वो कंटेंट हमेशा आपके खुद के ओन वर्ड्स में होना चाहिए। अगर कंटेंट आप किसी एआई से या फिर किसी अन्य वेबसाइट से कॉपी करते हैं या किसी अन्य वेबसाइट से आप उस कंटेंट को एज इट इज लिखने का प्रयास करते हैं या फिर अपने वर्ड्स में सिर्फ उनके मीनिंग्स को चेंज करने तक का भी प्रयास करते हैं तो यहां पर वेबसाइट के ऊपर एक प्रकार की पेनल्टी इंपोज की जाती है जिसे हम यहां पर प्लेग कहते हैं, यानी कि जिसे हम एक प्रकार की साहित्यिक चोरी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलो दूसरा समझते हैं। दूसरा है यहां पर सेल्फ प्लेगरिज्म। ठीक है, occurs when an author reuses significant portions of their own previously published work without citation, it is also known as data recycling। ठीक है, जब कोई लेखक यहां पर बिना किसी संदर्भ के अपने पुराने प्रकाशित कार्य के महत्वपूर्ण हिस्सों का पुनः अगर उपयोग करता है तो इसे यहां पर डेटा रिसाइकलिंग भी कहा जाता है। क्लियर है? इसे यहां पर डेटा रिसाइकलिंग या फिर सेल्फ प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। जब भी कोई यहां पर लेखक होता है वो बिना किसी संदर्भ के अपने पुराने प्रकाशित कार्यों के, ठीक है, जो भी यहां पर महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं उनका यहां पर अगर पुनः उपयोग करता है तो इसे दोस्तों यहां पर स्व साहित्यिक चोरी या फिर डेटा रिसाइकलिंग के नाम से यहां पर जानते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट समझते हैं मोज़ेक पैचवर्क। मोज़ेक पैचवर्क प्लेगरिज्म जो है वो किस प्रकार का होता है? तो मोज़ेक पैचवर्क प्लेग जो है ना दोस्तों, बोरोइंग फ्रेजेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड निटिंग देम टुगेदर इनटू अ न्यू पैराग्राफ विदाउट ओरिजिनल थॉट और साइटेशन, यानी कि विभिन्न स्रोतों से वाक्यांश को उधार लेना और मूल विचार या उद्धरण के बिना उन्हें एक नए पैराग्राफ में जोड़ना एक प्रकार का यहां पर मोज़ेक पैचवर्क या मोज़ेक प्लेग के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहां पर पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म, जिसे हम अनुवादित चोरी के नाम से भी जानते हैं। इस अनुवादित चोरी के अंतर्गत क्या होता है? रिफ्रेजिंग अ सोर्स आइडियाज इन वंस ओन वर्ड्स विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर, यानी कि मूल लेखक को श्रेय दिए बिना किसी स्रोत के विचारों को अपने शब्दों में बदलकर लिखना ही यहां पर अनुवादित चोरी है। ठीक है, मैंने आपको अभी क्लियर करा था कि अनुवादित चोरी क्या होती है। जब भी यहां पर आप
किसी और के वर्ड्स को, ठीक है, जैसे आप किसी वेबसाइट पे मान लो सर्फिंग कर रहे हैं, जब आप वेबसाइट पर यहाँ पर सर्फिंग कर रहे होते हैं तो वेबसाइट पर सर्फिंग के दौरान कई बार आप क्या करते हैं, जो यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखा होता है उस कंटेंट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसके साथ साथ अपनी वेबसाइट पर उस कंटेंट को वैसा ही क्रिएट करने के साथ साथ वैसा डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। और उस कंटेंट को वैसा नहीं, सिर्फ अपने वर्ड्स में अगर आप चेंज करते हो तो उसे हम यहां पर कहते हैं पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म, यानी कि अनुवादित चोरी। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, यानी कि अनइंटेंशनल निग्लेक्ट ऑफ साइटेशन रूल्स और मिसकोटिंग सोर्सेज, यानी कि अनजाने में किया गया कोई चोरी, इसे हम एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जो उद्धरण नियम होते हैं उनकी अनजाने में उपेक्षा करना या फिर स्रोतों का गलत संदर्भ लेना ही यहां पर एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म के अंतर्गत आता है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्लेगरिज्म समझा कि प्लेगरिज्म क्या होता है। ठीक है, प्लेगरिज्म का हमने यहाँ पर डेरिव या फिर ओरिजिनेट समझा कि प्लेगरिज्म की उत्पत्ति कहां से हुई है, उसका शब्द क्या है। उसके बाद हमने देखा कि एकेडमिक रीजन में प्लेगरिज्म का क्या यूज होता है। ठीक है, उससे आगे चले तो हमने एंटी प्लेगरिज्म टूल्स को समझा कि एंटी प्लेगरिज्म टूल्स यहां पर प्लेग को रोकने के लिए, यानी कि साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए किस प्रकार से यहां पर जो एंटी प्लेगरिज्म टूल्स होते हैं वो काम करते हैं। फिर उसके आगे हमने दोस्तों समझा यहां पर डिटेल्ड टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म, यानी कि किस किस प्रकार के प्लेगरिज्म हमें देखने को मिलते हैं, साहित्यिक चोरी के कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो हमने सोचा समझा यहां पर डायरेक्ट प्लेगरिज्म, जिसे हम प्रत्यक्ष चोरी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा दोस्तों हमने यहां पर समझा सेल्फ प्लेगरिज्म, यानी कि स्व साहित्यिक चोरी। तीसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने समझा यहाँ पर मोज़ेक पैचवर्क प्लेगरिज्म। ठीक है, और फोर्थ हमने समझा यहाँ पर पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म, जिसे हम अनुवादित चोरी के नाम से भी जानते हैं। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट था दोस्तों यहाँ पर एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, यानी कि अनजाने में की गई चोरी। तो ये सारे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेग भी यहाँ पर देख लिए। अब हम देखते हैं कि जो प्लेग जो होते हैं उनका यहाँ पर वर्किंग मैकेनिज्म जो है, ठीक है, जो एंटी प्लेगरिज्म टूल्स जो है वो किस मैकेनिज्म पर, यानी कि किस प्रोसेस पर, या फिर आप ये कह सकते हो कि किस तंत्र पर वो यहां पर प्लेग रोकने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम समझेंगे अब कि वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ टूल्स क्या क्या होने वाला है। ठीक है, जो प्लेग का यहां पर वर्किंग मैकेनिज्म है वो वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ टूल्स क्या है, यहां पर उपकरणों की यहां पर कार्य प्रणाली क्या होने वाली है। तो सबसे पहला तो है दोस्तों पैटर्न एंड स्ट्रिंग मशीन, स्ट्रिंग मैचिंग, सॉरी, पैटर्न एंड स्ट्रिंग मैचिंग। इसमें क्या होता है, द सॉफ्टवेयर यूजेज एल्गोरिथम टू डिटेक्ट मैचिंग सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स और वर्ड। पैटर्न और स्ट्रिंग मैचिंग में दोस्तों जो सॉफ्टवेयर है, इसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर के वर्ड्स हैं और इसके साथ साथ जो शब्दों के मिलान क्रम का पता लगाने के लिए इस एल्गोरिदम का यहां पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर कंपैरिजन लेयर्स। कौन सा यहां पर सेकंड है दोस्तों यहां पर कंपैरिजन लेयर्स। इसमें यहां पर तुलना के स्तर देखे जाते हैं, वो टूल्स अपलोड किए गए दस्तावेज की तुलना इनसे करते हैं। ठीक है, जो टूल्स यहां पर अपलोड किए गए हैं, वो जो टूल्स यहां पर अपलोड किए गए हैं वो टूल्स यहां पर किस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस प्रकार के यहां पर टूल्स अपलोड किए गए, इसकी तुलना यहां पर कंपैरिजन लेयर्स में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम इंटरनेट आर्काइव। इंटरनेट आर्काइव की अगर हम बात करें तो ओवर बिलियंस ऑफ एक्टिव एंड आर्काइव्ड वेब पेजेस, इसमें हम जो अरबों सक्रिय पुराने वेब पेजेस होते हैं उनके माध्यम से, उस तंत्र के माध्यम से हम यहाँ पर प्लेग रोकने का ट्राई करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? फिर फोर्थ है दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल रेपोजिटरी। ग्लोबल रेपोजिटरी की अगर हम बात करें तो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट पेपर्स प्रीवियसली सबमिटेड टू दी सॉफ्टवेयर, यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उस सॉफ्टवेयर में पहले जमा किए गए लाखों छात्रों का शोध पत्र के बारे में हम जानकारी देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर स्कॉलरी जर्नल्स। स्कॉलरी जर्नल्स के अंतर्गत हम यहाँ पर पार्टनरशिप देखते हैं पब्लिशर्स के साथ में। ठीक है, लाइक एल्सेवियर, स्प्रिंगर, विले टू एक्सेस प्राइवेट पे वॉल्ड कंटेंट, यानी कि जो निजी पेवॉल सामग्री तक पहुंचने के लिए जो यहाँ पर प्रकाशक हैं, ठीक है, जो पब्लिशर्स हैं जैसे एल्सेवियर हो गया, स्प्रिंगर हो गया, विली हो गया, उनके साथ यहाँ पर क्या साझेदारी है हम ये देखने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक किसी को भी आपको कोई डाउट?
ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्लैग देख लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेगरिज्म देख लिया। इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि जो प्लैग हैं वो यहाँ पर किस मैकेनिज्म पर या फिर यहाँ पर किस तंत्र पर प्लैग यहाँ पर काम करते हैं। फिर एक और है हमारा दोस्तों यहाँ पर मेजर एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। कौन कौन से प्रमुख एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है, क्लियर। सबसे पहला है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है टर्निटिन। कौन सा है यहाँ पर, टर्निटिन। यहाँ पर लिखा हुआ है द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव डेटाबेस एंड फीडबैक स्टूडियो। यानी कि विश्व स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला टूल है और यह अपने विशाल डेटाबेस के लिए जाना जाता है। इसका क्या नाम है, टर्निटिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं ओरिजिनल। इसे हम उरकुंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इसकी फंक्शनलिटी देखते हैं तो अब मर्जर ऑफ उरकुंड एंड प्लैग स्कैन, इट इज द ऑफिशियल टूल प्रोवाइडेड बाय इन्फिलिवनेट टू इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, और जो ओरिजिनल है दोस्तों यहाँ पर यह उरकुंड और प्लैग स्कैन का विलय है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसे इन्फिलिवनेट द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों को प्रदान किए जाने वाला यह एक प्रकार का आधिकारिक टूल भी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं आईथेंटिकेट। क्या है इसका नाम, आईथेंटिकेट। आईथेंटिकेट दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड टूल है जो कि पब्लिशर्स और जो रिसर्चर स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर आईथेंटिकेट को बनाया गया है। ठीक है, जितने भी हमारे प्रकाशक हैं और जो शोधार्थी हैं उनके लिए एक विशेष टूल है जो जर्नल में यहाँ पर लेख जमा करने से पहले उसकी मौलिकता जांचने में काम आता है, जिसे हम आइथेंटिकेट नाम से भी जानते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है अपना ड्रिल बिट। ड्रिल बिट की अगर हम बात करें तो एन इंडियन मेड क्लाउड बेस्ड टूल गेनिंग पॉपुलरिटी फॉर इट्स रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट। यह एक प्रकार का भारत में निर्मित क्लाउड आधारित टूल है जो क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थन के लिए लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है, तो ड्रिल बिट तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर अब हम यूजीसी रेगुलेशंस और पेनल्टीज देखते हैं। आपको एक चीज बताता हूं, क्या होता है जब हम किसी भी वेबसाइट पे जाके, ठीक है, जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाके कंटेंट को कॉपी करने का, जब कंटेंट को कॉपी करते हैं तो कंटेंट को कॉपी करने के बाद होता ये है दोस्तों, एक हर एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले, चाहे वो वेबसाइट हो या फिर बुक्स का कोई कंटेंट हो या फिर लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत कोई कंटेंट हो, एक प्लैग चेक किया जाता है जिसे हम एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उस एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर में आपका परसेंटेज आता है या फिर आपका एक लेवल जनरेट होता है कि आपने जो कंटेंट है, जो कंटेंट आपने यहां पर हमें डिलीवर किया हुआ है, वो कंटेंट यहां पर कितना कॉपी पार्ट है या उस कंटेंट में आपने कितनी ऐसी चीजें जिन्हें कॉपी यहां पर किया है। तो वो कंटेंट जांचने के लिए एक प्रकार से यहां पर एक टूल यूज होता है जिसे हम कहते हैं यहां पर एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब उस एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर में जितना यहां पर लेवल आता है, ठीक है, जितना यहां पर लेवल आता है या फिर इसके साथ साथ जितना यहां पर परसेंटेज आता है, उस लेवल या परसेंटेज में हम ये देखते हैं कि यहां पर यूजीसी के अकॉर्डिंग यहां पर कितनी उस पर पेनल्टीज इंपोज्ड की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्तर माना जाता है लेवल 0। अगर यहां पर आपका कंटेंट 10% तक कॉपी है तो इसे यहां पर कंसीडर्ड माइनस सिमिलरिटीज में माना जाता है और नो पेनल्टी इज इम्पोज की जाती है। यानी कि इसमें यहां पर मामूली समानता मानी जाती है और दूसरा यहां पर कोई दंड नहीं दिया जाता और ये पूरा प्रैक्टिकली इम्प्रोव्ड है, पूरा प्रैक्टिकली अप्रोच बेस है। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए इतने अच्छे से बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने पूरी जब वेबसाइट यहां पर बनाई थी, ठीक है, तो जब मैंने दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट बनाई थी तो उसमें वाकई मेरा वेबसाइट पे एंटी प्लेग यहाँ पर चेक हुआ था और जब यहाँ पर मेरा एंटी प्लेग चेक हुआ था ना तो उस पर यहाँ पर क्लियरली 0 to 10% को कंसीडर किया गया था। यानी कि अगर 10% तक मैंने किसी भी चीज का डेटा या फिर कोई भी चीजें यहाँ पर कॉपी करी है तो मेरे ऊपर कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं की गई थी और ना ही पेनल्टी इम्पोज की गई थी। और इसके साथ साथ एक और चीज की गई थी, वो ये चीज ये थी कि मेरे उस कंटेंट को यहां पर कंसीडर किया गया था एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है, दूसरा हम दोस्तों देखते हैं लेवल 1। यहां पर 10 to 40% की यहां पर बात की जा रही है। यहां पर स्टूडेंट मस्ट सबमिट अ रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। यानी कि छात्र को अधिकतम 6 महीने की अवधि के भीतर एक संशोधित पांडुलिपि जमी करनी होती है। ठीक है, यहां पर अगर आपका कंटेंट में
10 to 40% एंटी प्लेग अगर दिखा रहा है तो यहाँ पर उस स्टूडेंट को अधिकतम 6 मंथ्स के अंतर्गत एक यहाँ पर रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट, जो यहाँ पर उसने कंटेंट बनाया उसका पूरा एक रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट डिलीवर करना होगा। ठीक है, फिर हम लेवल 2 की बात करते हैं। लेवल 2 है 40 to 60%। ठीक है, स्तर 2 है यहाँ पर 40 to 60%। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि छात्र को 1 वर्ष के लिए संशोधित पेपर जमा करने से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लेग का जो लेवल है, यहाँ पर जो साहित्यिक चोरी, यहाँ पर आपने अगर 40 to 60% उसका वेटेज आ रहा है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट 40 to 60% तक कॉपी और उसका लेवल जो है 2 है, तो छात्र को 1 वर्ष के लिए यहाँ पर जो सबमिट रिवाइज्ड पेपर है उसको जमा करने से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर लेवल 3, जिसे हम अबव 60% बोलते हैं। अगर आपने किए गए डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने साहित्यिक चोरी 60% से ऊपर है तो इसे लेवल 3 के श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, और ऐसे में उस स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन होता है उस रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम को ही कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि उस छात्र के पंजीकरण को ही रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ अपवाद भी आपको देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर प्लेग जो चलते हैं। देखो, सबसे पहली ऐसी चीजें होती है कोट्स। ठीक है, अगर आप सबको पता है, आप अगर कोट्स रीड करोगे तो वो तो कंप्लीटली प्लेग आएगा, तो यहाँ पर कोट्स में प्लेग यहाँ पर मान्य होता है। दूसरा, यहाँ पर जो बिब्लियोग्राफी होती है, किसी के द्वारा लिखी गई जो बिब्लियोग्राफी होती है, अगर आप उसको भी यहाँ पर कंसीडर करते हैं तो वो भी यहाँ पर प्लेग के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तीसरा दोस्तों, अगर आप रेफरेंसेस को लेते हो तो रेफरेंसेस भी यहाँ पर प्लेग के अंतर्गत नहीं आता। फोर्थ है दोस्तों यहाँ पर जेनरिक टर्म्स हो गए, लॉज हो गए, तो ये भी यहाँ पर प्लेग के अंतर्गत नहीं आता है। इन सारी चीजों को यहाँ पर प्लेग की समानता से, प्लेग के जांच से यहाँ पर बाहर रखा गया है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि इन सब चीजों का कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एकेडमिक इंटीग्रिटी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ क्वालिटी रिसर्च, यानी कि जो एकेडमिक की अखंडता है उसका जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन या क्वालिटेटिव रिसर्च करने का काम है वो बेस यहाँ पर स्ट्रांग हो, ये सबसे पहला एक यहाँ पर कंक्लूजन है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एंटी प्लेगरिज्म टूल सर्व एज अ डिटरेंट एंड अ लर्निंग गाइड फॉर स्कॉलर्स, यानी कि एंटी प्लेगरिज्म टूल्स शोधकर्ताओं के लिए एक निवारक और सीखने के मार्गदर्शक के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, अगर आज आप कोई भी काम करने जाओ, आजकल हम लोग एआई पे इतना ज्यादा डिपेंड हो गए कि हमारी खुद की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, यहाँ पर जो स्वयं के दिमाग की कार्य करने की क्षमता है वो कंप्लीटली हम भूल चुके हैं। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज हमें अगर कहीं भी जाना होता है बड़ी सिटीज में तो हम जो है गूगल मैप का सहारा लेते हैं। पहले के टाइम पे जब हम जाते थे तो हम रोड्स को याद करने का प्रयास करते थे, जिससे हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी स्ट्रांग होती थी, और उस ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रांग होने के साथ साथ हमें चीजें याद रहती थी। लेकिन आज हम कंप्लीटली दोस्तों टेक्नोलॉजी और एआई पर पूर्णतः डिपेंड हो चुके हैं, तो जिस वजह से हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी यहाँ पर धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे आज के युग में एआई द्वारा उत्पन्न जैसे चैट जीपीटी, उस चैट जीपीटी के एरा में आप जितने भी यहाँ पर नॉन ह्यूमन पैटर्न्स हैं, ठीक है, जो भी गैर मानवीय पैटर्न है वो पता लगाने के लिए विकसित हो रहे हैं। ठीक है, उनकी जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है उनके लिए यहाँ पर सूचना समाज विश्वसनीय और नैतिक बना रहे, ये सारी की सारी चीजें आप एआई के माध्यम से, यहाँ पर चैट जीपीटी के माध्यम से, या फिर अन्य एआई जैसे जेमिनाई हो गया, ग्रुप हो गया, इन सारी चीजों से आप उन पेशेवर सूचना को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल मैनेजिंग दीज टूल्स इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिसर्च कम्युनिटी। यहाँ पर उस कम्युनिटी को रिसर्च करने के लिए इस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये सब चीजें ध्यान रखें। ठीक है, अब हम प्लेग से संबंधित कुछ यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंटी प्लेग से संबंधित सबसे पहला यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर is officially provided by InfiniVnet to universities in India for plagiarism checking। एक बार हिंदी में भी हम रीड करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आधिकारिक तौर पर InfiniVnet द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों को साहित्यिक चोरी की जांच प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो अभी हमने रीड करा था, जो ओरिजिनल है यहाँ पर उरकुंड है, वो यहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे यहाँ पर InfiniVnet द्वारा भारत में जितनी भी यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी यहाँ पर प्लेग चेक करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 लेवल 1 प्लैग इन्वॉल्व अ सिमिलरिटी इंडेक्स ऑफ, यानी कि यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार स्तर 1 की साहित्यिक चोरी में समानता सूचकांक सिमिलरिटी इंडेक्स कितना होगा। अभी हमने देखा कि अप टू 10%, अगर यहां पर अप टू 10% तक लेवल होता है तो उसको यहां पर कंसीडर किया जाता है। और इस कंसीडरेशन के साथ साथ हमने यहां पर एक और चीज देखी थी, उस कंसीडरेशन के साथ साथ हमने ये देखा था कि यहां पर किसी भी प्रकार की जो पेनल्टी है, ठीक है, वो पेनल्टी यहां पर इम्पोज्ड जो है वो इम्पोज्ड यहां पर नहीं की जाती है। क्लियर है, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि डेटा रिसाइकलिंग इज अ टर्म ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली विथ विच टाइप ऑफ प्लेगरिज्म। ठीक है, डेटा रिसाइकलिंग शब्द अक्सर किस प्रकार की साहित्यिक चोरी के पर्याय के रूप में उपयोग यहां पर किया जाता है। तो इसका क्लियरली दोस्तों आंसर होगा सेल्फ प्लेगरिज्म, जिसे हम यहां पर अभी हमने रीड करा, जिसे हम यहां पर डेटा रिसाइकलिंग के नाम से भी जानते हैं। सेल्फ प्लेगरिज्म को हम यहां पर डेटा रिसाइकलिंग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द पेनल्टी फॉर लेवल 3 प्लेगरिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ लेवल 3 प्लेगरिज्म 60% सिमिलरिटी फॉर अ स्टूडेंट एज पर यूजीसी नॉर्म्स, यानी कि यूजीसी मानदंडों के अनुसार एक छात्र के लिए स्तर 3 की साहित्यिक चोरी का दंड यहां पर क्या है। तो यहां पर अभी हमने क्लियरली देखा कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोग्राम, अगर यहां पर किसी भी छात्र के द्वारा लेवल 3 प्लैग जो है यहां पर, अगर यहां पर उसके कंटेंट में 60% तक सिमिलरिटी अगर आपको देखने को मिलती है तो उसका यहां पर जो रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन को यहां पर कैंसिल किया जा सकता है लेवल 3 प्लैग के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ प्लेगरिज्म चेक रिपोर्ट, यानी कि साहित्यिक चोरी जांच रिपोर्ट प्लेगरिज्म रिपोर्ट से सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे यहां पर बाहर रखा गया है। ठीक है, अभी हमने क्लियरली देखा था कि जितने भी यहां पर जो बिब्लियोग्राफी है, रेफरेंसेस है, इसके साथ साथ जितने भी यहां पर कोट्स होते हैं या फिर जिन्हें हम कोटेशन नाम से भी जानते हैं, जो कोट्स कह लो या फिर उद्धरण कह लो, ठीक है, या जितने भी रेफरेंसेस हैं, बिब्लियोग्राफी है, जो उन्हें यहां पर प्लेग रिपोर्ट से यहां पर एक्सक्लूडेड रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस करा था कि द टर्म प्लेगरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी कि साहित्यिक चोरी प्लेगरिज्म शब्द किस भाषा से यहां पर लिया गया है। तो अभी अभी हमने दोस्तों डिस्कस करा था कि लैटिन भाषा का जो शब्द है वहां से ये शब्द यहां पर लिया गया है। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों डिस्कस करेंगे कि विच पैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग प्लेगरिज्म एट द यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि विश्वविद्यालय स्तर पर साहित्यिक चोरी की जांच करने के लिए कौन सा पैनल जो है वो जिम्मेदार है। यहां पर IAIP जो है, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक ऑफ इंटीग्रिटी पैनल जो होता है वो यहां पर साहित्यिक चोरी की जांच के लिए यहां पर जिम्मेदार होता है। क्लियर है, तो चलो यहां तक आपको समझ आया होगा। हमने पूरा यहां पर एंटी प्लेगरिज्म और एंटी प्लेगरिज्म से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं वो हमने यहां पर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, बहुत जल्द हम नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात करेंगे। हम छोटे छोटे टॉपिक्स यूनिट वाइज के जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, सब हेडिंग्स है, उनको इन डेप्थ पढ़ेंगे और इससे ज्यादा डेप्थ हमारे जो पेड कोर्सेज है उसमें आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो दिए गए जानकारी पे आप BSI एकेडमी पर भी जा सकते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप सर्च कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर ही विजिट कर सकते हैं। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, जो MP सेट जो अभी हाल ही में 1 मार्च को होने वाला है बिहार में, जो यहाँ पर लाइब्रेरियन का एग्जाम होने वाला है, KVS, NVS, EMRS जो Tier 2 एग्जाम अभी होने वाले हैं, सारे मॉड्यूल्स के कोर्सेज यहाँ पर डिजाइन हमारी एकेडमी के द्वारा किए जा चुके हैं और यहाँ पर उनकी क्लासेस भी रेगुलर चल रही हैं। तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।